हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्रसिद्ध समाजशास्त्री एवं मानवशास्त्री श्री कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत विभिन्न युगों की भौतिकवादी व्याख्या। कार्ल मार्क्स ने 5 युग बताए हैं। उन 5 युगों की आज हम भौतिकवादी व्याख्या देखते हैं। सबसे पहला आदिम युग। आदिम युग यह मानव सभ्यता का प्रारंभिक युग है। यह आदिम सभ्यता है जिसमें व्यक्ति शिकार कर अपना भोजन करता था, गुफाओं में रहता था, वस्त्रों के रूप में पशु पक्षियों की खाल और पत्तियों को लपेटता था। इसी युग में उसने पहियों और रहने के लिए आवास अर्थात गुफा का आविष्कार किया। इसी युग में उसने भोजन पकाना, मांस को पकाना आग के माध्यम से और कृषि करना सीखा। तो ये था आदिम युग जिसमें सभी मिलजुल कर कार्य करते थे। यहाँ पर सभी एकता से रहते थे, हम की भावना से रहते थे। यहाँ किसी का कोई स्वार्थ नहीं था। उसके पश्चात आया दास युग, जहाँ पर कुछ व्यक्तियों के पास सर्वाधिक संपत्ति थी। वे उस संपत्ति का उपभोग करते थे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या अपने यहाँ श्रमिक के रूप में दासों की नियुक्ति करते थे। मजदूरों को, श्रमिकों को इनके यहाँ दास माना जाता था। दास को सिर्फ 2 समय के लिए भोजन और फटे पुराने कपड़े दिए जाते थे। बदले में आजीवन दास काम करता था, पूंजीपति के यहाँ या मालिक के यहाँ या स्वामी के यहाँ। फिर उसके पश्चात सामंतवादी युग आया। सामंतवादी युग जो सामंतों का युग था। सामंतों के पास भूमि पर पर्याप्त अधिकार था, अधिक कृषि भूमि थी, भूमि के वे स्वामी थे अर्थात भूस्वामी थे। वे ठेका या बटाई से श्रमिकों को भूमि देते थे, जिसके बदले में कुछ या अधिक मात्रा में कह सकते हैं ब्याज के साथ धन को श्रमिक लोग या श्रमिक सामान को लौटा देते थे। यदि नहीं लौटा सकते तो बदले में श्रमिक या मजदूरों की संपूर्ण संपत्ति या संपत्ति का कुछ भाग सामंतवादी युग में सामंतों द्वारा हड़प लिया जाता था। उसके पश्चात आया पूंजीवादी युग, जिसमें औद्योगिक इकाइयों में होने वाले कार्य के लिए श्रमिकों की आवश्यकता महसूस हुई और श्रमिकों का पूंजीपतियों द्वारा अर्थात उद्योगपतियों द्वारा शोषण किया गया। उन्हें कम पारिश्रमिक में अधिक परिश्रम करवाया गया, कम वेतन में अधिक कार्य करवाए जाने लगे, उनसे ओवर टाइम करवाया जाने लगा। उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उन पर दबाव डाला जाने लगा, उनकी सुख सुविधाओं को अनदेखा किया जाने लगा। श्रमिकों के लिए गंदे आवास, गंदे बस्तियाँ, उचित उनके भरण पोषण की व्यवस्था नहीं, भोजन की व्यवस्था नहीं, जिसका मुख्य कारण क्या था कि उन्हें पारिश्रमिक कम दिया जाता था और पूंजीपतियों अर्थात उद्योगों के मालिकों द्वारा, उद्योग स्वामियों द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाता था। फिर 5वां जो युग है, 5वें युग की कल्पना की है मार्क्स ने, साम्यवादी या समाजवादी युग। ऐसा युग रूस में है जिसे हम साम्यवादी या समाजवादी युग कहते हैं। इस युग में यह होता है कि उत्पादन पर सभी का समान अधिकार होता है, सभी का समान हक होता है। यहाँ उच्च, मध्यम, निम्न नाम का कोई वर्ग नहीं, सभी समान। पूंजी पर सभी का समान अधिकार, स्वामित्व सभी का एक जैसा। तो ये थे कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत विभिन्न युगों के भौतिकवादी व्याख्या, जिसमें हमने आदिम युग, दास युग, सामंतवादी युग, पूंजीवादी युग एवं समाजवादी युग को देखा।